पार्टनर का वीडियो नंबर 2 है। आप लोग ध्यान देंगे, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि साझेदार के प्रवेश से आप क्या समझते हैं, साझेदार के प्रवेश का क्या इफेक्ट होता है और साझेदार के प्रवेश क्यों कराया जाता है। ये चीज़ पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। अभी आप लोग को जो आज के सेशन में बताने वाले हैं कि नए साझेदार की जब प्रवेश होता है तो क्या समस्याएं समायोजन क्या किया जाता है, क्या क्या समस्याएं हम लोग को उत्पन्न होती है। तो आप लोग ध्यान देंगे, फर्स्ट जो समस्या है नया लाभ विभाजन की गणना करना होता है। जैसे कि जो साझेदार आता है, पुराना साझेदार हो या नया साझेदार हो, वो सभी लोगों को मिलाकर एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड की जाती है, फिर सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड की जाती है, ख्याति का मूल्यांकन, जैसे पूरे फर्म की ख्याति क्या है, कोई साझेदार कैसे सेक्रीफाइस किया गेनिंग किया, उसके हिसाब से उसको देने के लिए हम लोग करेंगे। संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन तो आप लोग समझ रहे हैं, जो 4th चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद संचय, संचित लाभ और हानियों के लेखांकन के बारे में भी 4th चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। पूंजी का समायोजन के आशय है कि जो साझेदार लोग हैं जो भी पूंजी रखे हैं और नए सिचुएशन के अनुसार पूंजी को एडजस्ट करना, या नए साझेदार को पुराने साझेदारों के पूंजी के अनुसार एडजस्ट करना, ये पूंजी समायोजन में आएगा। तो हम लोग नए फर्स्ट जो हम लोग को समायोजन है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। उस नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने के लिए 5 केस होंगे। कितने केस होंगे? 5 स्थिति होगा, जिसमें फर्स्ट स्थिति आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से कि फर्म का संपूर्ण लाभ 1 माना जाता है। इकाई मतलब 1 माना जाता है, पूरे फर्म के लाभ को 1 माना जाता है। दूसरी चीज, जो संपूर्ण लाभ 1 माना जाता है, उसमें से नए साझेदार के लाभ को हिस्से को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। और जो बचता है उसको हम बचे हुए लाभ को शेष लाभ, या इंग्लिश में उसको हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट बोलते हैं। शेष बचे हुए लाभ से और पुराने साझेदार के जो रेशियो है, अनुपात है, उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो पुराने साझेदार का न्यू रेशियो कहलाता है। तो हम लोग चलिए इस केस पर पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए केस 1 पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का ये देखेंगे। दिया है कि ए और बी जो लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, सी को 1/3 अंश देने के लिए साझेदार बनाते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। देखिए फर्स्ट जो केस है उसमें दिया रहता है कि हम पहचानेंगे कैसे केस 1 है। तो आप लोगों को अभी तुरंत बता रहे थे कि पहचानने का इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें जो पुराने साझेदार हैं ए और बी जरूर 3:2 में अपना बांटते थे। नया साझेदार का हिस्सा भी दिया है 1/3, लेकिन ये नहीं बताया है कि सी ए बी से कितना कितना लेगा या ए बी सी को कितना कितना देंगे। अगर ये बात नहीं बोला है तो समझ लीजिए कि केस फर्स्ट पर बनेगा। केस फर्स्ट का प्रोसेस कैसे चलता है आप लोगों को पता ही है। लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1, यानी पूरे फर्म का लाभ को क्या मान लेंगे? 1। अब 1 में से ये फर्स्ट काम होगा हम लोग का। दूसरा काम क्या करेंगे? 1 में से नए साझेदार के हिस्सा को घटा देंगे। अब 1 मान लिए, एलसीएम 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 - 1 यानी 2/3, इसी को बोलेंगे हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट। एक बार और दोहराएंगे आप लोग के लिए, कैसे फर्स्ट केस पहचानेंगे आप लोग। तो नया साझेदार का हिस्सा दिया हो, बट ये नहीं बोला हो कि पुराने साझेदार कितना दे रहे हैं नए साझेदार को, या नया साझेदार पुराने साझेदार से कितना ले रहा है, ये बात नहीं बोला हो, तो समझिए ये केस 1 पर बनेगा। लेट टोटल प्रॉफिट 1 मानिएगा, 1 में से नए साझेदार के हिस्सा को घटा दीजिएगा। ये एक अपने से माना गया है, आप समझ सकते हैं।
और तब थर्ड में आप लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, बोले तो ए और बी का। ए और बी आप रख दिए, ओलो का आप ऐसे लिख सकते हैं पहले ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2। यहां पर भी लिख सकते हैं सी गेट्स 1/3 शेयर। अब देखिए ये था, तो यहां से ओल्ड रेशियो आप ले लीजिए 3/5 2/5। यहां से अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है आपको तो पता है कि पहले 1 माना जाता है, 1 में से नए साझेदार के हिस्से के घटाने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आता है, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर का फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है ओल्ड रेशियो से गुना कर देते हैं। तो 2/3 एलसीएम 15 हो गया दोनों का, ये 9, 5 3 बार में कटेगा, 2 3 का 9, और ये हो जाएगा, अरे तो गुना करना है, गलत हो रहा है, 6 हो जाएगा 15 और 4/15। अब देखिए इन लोगों का ये न्यू रेशियो है। अब फोर्थ टॉपिक में आप लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर्स में आप क्या आ जाएंगे, ए बी सी तीनों, ए बी का यहां पर दिया है और सी का 1/3 दिया है। एलसीएम 15 होगा, 6 के 6 क्योंकि एक बार में कट रहा है, ये भी एक बार में कट रहा है, और ये कितने बार में कट रहा है 5, तो ऊपर 5 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 6 4 5, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब हम लोग केस 1 का क्वेश्चन जो आप लोग एक बनाए समझाए, आप लोग बनाइए, या जब नहीं बनाने आए तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट करें और अपना क्वेश्चन पूछें, ठीक है। शर्माए ना क्लास की तरह, जैसे कि आप लोग क्लास में जैसे चुपचाप बैठे रहते हो वैसे तो हमको लग रहा है ऑनलाइन भी वैसे ही आप लोग का कंडीशन है। अब कौन शर्म की चीज़ है, अब तो टीचर सामने नहीं ना है, अब भी आप लोगों को शर्म लग रहा है क्वेश्चन पूछने में। कोई तो आपके पास तो टीचर है नहीं, पूछिए अब क्या प्रॉब्लम आप लोगों को। व्हाट्सएप मोबाइल सब खत्म हो गया, मोबाइल तो हर बेंच पर दिखता था पहले, अब कहाँ गया मोबाइल, निकालिए और पढ़िए। और देखिए जो आप लोगों को क्वेश्चन उसमें है केस 1 पर आप लोगों को क्वेश्चन बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। अब हम बनाएंगे नहीं वो क्वेश्चन, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। देखिए केस 2, जब नया साझेदार अपना हिस्सा नया साझेदारों से अन्य साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में क्रय करता है। केस 2 है, जैसे पहला केस था कि जो नया साझेदार आएगा उसका हिस्सा दिया रहेगा, ये नहीं रख रहेगा कि पुराने साझेदार कितने दिए या नया साझेदार पुराने साझेदार से कितना लिए, ये चीज नहीं दिया रहता है। लेकिन इसमें एकदम क्लियर आपको पता चल जाएगा कि नया साझेदार पुराने साझेदार से छीन रहा है, एक तरह से परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। तो ये समझ लीजिएगा कंडीशन कौन है, सेकंड है। तो कंडीशन सेकंड में आपको क्या करना है भाई, तो सबसे पहले पुराने साझेदार के द्वारा नए साझेदार को दिए जाने वाले हिस्से अर्थात त्याग को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी जितना जितना हिस्सा प्राप्त किया है पुराने साझेदार लोग से, यानी पुराने साझेदार लोग एक तरह से त्याग किए हैं नए साझेदार के लिए, उतना उतना उनके पुराने रेशियो में से घटा देंगे। दूसरी चीज, फिर नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात किया जाएगा। जैसे कि देखिए ऐसे तो इस क्वेश्चन में दे भी दिया है, और आगे क्वेश्चन आपको बताएंगे। क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है, कभी कभी नहीं भी देता है, तो उसको हम लोग ज्ञात करते हैं कि ए से कितना प्राप्त किया, बी से कितना प्राप्त किया, जोड़ दिया जाता है। दूसरी चीज आगे बढ़ेंगे,
कि अंत में नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात किया जाता है सभी साझेदारों का। बस पहला काम कि जो पुराने साझेदार का हिस्सा है जितना जितना लिया उन लोग से घटा दो। दूसरा, जितना जितना नए साझेदार को मिला है ले आकर एक जगह जोड़ दो, नया साझेदार का रेशियो हो जाएगा। और अंत में ले आकर के आप लिख सकते हैं कि सभी को न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। देखिए क्वेश्चन भी लिखे हुए इस पर हम, ये क्वेश्चन है 2 का ए है। ए और बी साझेदार है जो 7:5 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे सी को लाभ में 1/6 हिस्सा देकर शामिल करने के लिए सहमत होते हैं। सी ए से 1/24 तथा बी से 1/8 हिस्सा प्राप्त करता है। लाभ विभाजन का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम लोग बात हम लोग करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है हम लोग का 1/6 भाग के लिए बुलाया जा रहा है और सी को 1/6 दिया गया, लेकिन सी क्या किया है कि उसको 1/24 ए से प्राप्त किया है और 1/8 बी से प्राप्त किया है। इस तरह से ये प्राप्त करने का काम किया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग यहां पर सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या है भाई, तो 7:5 है। दूसरा चीज क्या है, सी गेट्स 1/6 शेयर। कितना सी प्राप्त कर रहा है, 1/6। अब यहां पर लिख सकते हैं एक्वायर्स C acquires from A 1/24, C acquired from B 1/8। ये क्वेश्चन में बोला था। वो लोग ओल्ड रेशियो 7:5 है, सी कितना प्राप्त कर रहा है 1/6, लेकिन वो कैसे प्राप्त कर रहा है, तो ये दोनों पार्टनर से अलग अलग करके इसको अगर जोड़िएगा दोनों को तो 1/6 के बराबर ही आएगा। तो ये दोनों से अलग अलग प्राप्त कर रहा है, तो आपको सीधा क्या करना है यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है भाई, तो ए और बी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 7/12 5/12। अब क्या करेंगे हम लोग कि जितना जितना एक्वायर किया यहां से माइनस कर दीजिए। जितना जितना प्राप्त किया है इसका होता ही है कि पुराने साझेदार द्वारा नए साझेदार को जो दिया गया है, आप कहिए कि नया साझेदार पुराने साझेदार से जितना लिया है उतना डायरेक्ट हम माइनस करते हैं। एलसीएम तो 24 होगा, 24 होगा तो आप समझ सकते हैं ये 14 हो जाएगा और ये 1। उसी प्रकार ये भी होगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब एक काम और करना रह गया, आप यहीं पर लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब ए बी सी तीनों का लिखेंगे। जैसे कि इसमें देखिए एक टॉपिक होता है
कि फिर नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात किया जाता है जो पुराने साझेदारों से प्राप्त किया है। ठीक है, इतना इतना प्राप्त किया है तो हमें पता है कि 1/6 ही आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं कि न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर तो डायरेक्ट या तो 1/6 लिख दीजिए, नहीं तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1/6 ही आएगा। तब यहां पर लिखिएगा न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स, लिखिए 13/24, 7/24 और 1/6। अब इसका पूरा एलसीएम लीजिएगा तो 24 होगा। ये एक बार में कट रहा है इसलिए 13 ही होगा, ये भी वही, लेकिन ये कितने बार में कट रहा है 4, तो यहां पर 4 लिख दीजिए। इसका आंसर होगा 13, 7, 4। इसका हो गया आपका आंसर।